यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे वाला नारा क्या हिट हुआ। अखिलेश यादव ने इसकी काट ढूंढने के लिए पूरी जान लगा दी। कभी ना बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे का नारा लगाया। कभी नारों में पीडीए और अखिलेश के साथ बताया। अब नए पोस्टर में नया नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे का। इस बीच सीएम योगी का बयान आया कि उन्होंने बांटने वालों का डीएनए रावण और दुर्योधन का बताया। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूपी में समाजवादी पार्टी को यूपी के योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की काट नहीं मिल पा रही। सवाल ये भी है कि क्या यूपी में नहीं पोस्टर्स ही 27 का हीरो निकालेगा। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। 27 के सत्ताधीश, 27 का जनादेश पीडीए के अखिलेश। ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ना बटेंगे ना कटेंगे, 27 में नफरत वाले हटेंगे। ये तमाम नारों वाले पोस्टर इन दिनों लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर लगे हुए आपको मिल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से अखिलेश की कंफ्यूजन इन नारों से समझ सकते हैं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा है तो उसके काट में समाजवादी पार्टी हर रोज नया नारा गढ़कर लाती है। ना कभी बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो कभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे से 27 का सत्ताधीश बनने का सपना। उत्तर प्रदेश में पोस्टर्स की पॉलिटिक्स जारी है और अगली कड़ी है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, होर्डिंग आप इसे कह सकते हैं। अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी के, जिनकी तरफ से ये पोस्टर जो है वो लगवाया गया है। मकसद बहुत साफ है, बहुत क्लियर मैसेज है इस पोस्टर के, इस होर्डिंग के जरिए कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी मकसद साफ है कि जीतना है तो जोड़ना है। और ये जोड़ना किसको है? जिसकी सियासत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती आ रही है, जिसका नारा अखिलेश यादव देते हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर ये इनको जोड़ कर रखेंगे तो ही ये 27 के सत्ताधीश बन पाएंगे। जो बड़ा पोस्टर यहाँ पे है 27 सत्ताधीश, ये यही है कि अगर वो जोड़ के रखेंगे इन पीडीए को, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को, तो ही वो 27 में जीत पाएंगे। सवाल है कि इस नए पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव किस किस को जोड़ना चाह रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी की ओर से यह नारा सिर्फ पीडीए के लिए है, या फिर सपा के मुखिया को एहसास हो गया है कि हिंदुओं को जाति में बांटने वाला उनका पॉलिटिकल मूव अब बेअसर हो रहा है, तो अब सिर्फ जोड़ने की बात की जाए। ये पीडीए परिवार वो है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। ये पीडीए परिवार वो है सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाना, जो लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और लोहिया गांधी के देश को जो खराब कर रहे हैं उनको बचाने वाला ये है। जो भाईचारा कोई बचा रहा है तो आज पीडीए परिवार के लोग भाईचारा बचा रहे हैं। सवाल है कि क्या योगी के एक नारे ने अखिलेश कैंप में हड़कंप मचा दिया है? क्या बटोगे तो कटोगे के नारे की सियासी गूंज ने अखिलेश को हद से ज्यादा बेचैन कर दिया है? क्या हरियाणा की तर्ज पर अगर उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई तो समाजवादी पार्टी को हारने का डर है? उपचुनाव में एक हिंदू से हारे तो 27 के लिए माहौल खराब होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर हिंदू वोटर एकजुट हुआ तो क्या पीडीए टूट जाएगा? बहरहाल ये पोस्टर और नया नारा आया तो बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया और दो टूक कहा कि जोड़ने की बात सिर्फ सियासी दिखावा है। पार्टी की कथनी और करनी में कितना भेद है। वो नारों में, होर्डिंग में, पोस्टर में ये कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, लेकिन उनकी रणनीति क्या है? वो कभी पीडीए के नाम पर, कभी एमवाई समीकरण के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर हमेशा बंटवारा करने का काम करते हैं। तो काम विभाजन का
और बातें जोड़ने और जीतने की। देखिए, आसुरी शक्तियां जो रही हैं, वो आसुरी शक्तियां हमने उनको पुराणों में पढ़ा है, हमने उसको कथाओं में सुना है कि कैसे आसुरी शक्तियां हर प्रकार के विभाजन का प्रयास किया करती थी। आज ये विपक्षी राजनीतिक दल भी उन्हीं आसुरी शक्तियों की तरह है, नकारात्मक शक्तियों की तरह है, जो कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर गोलबंदी करने का प्रयास करती हैं, ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती हैं, समाज को विभाजित करने का प्रयास करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति करती है। माननीय अखिलेश यादव जी को आपने शुरू से लेकर अब तक सुना होगा, कभी नकारात्मक बात नहीं करते, हमेशा सकारात्मक बात। तो स्वाभाविक है, अगर पार्टी के किसी नेता ने, कार्यकर्ता ने बात कही है पोस्टर के माध्यम से कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, समाजवादियों का तो यही सिद्धांत है, सबको जोड़ते रहिए। और मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं कि बांटने वालों के अंदर रावण और दुर्योधन का डीएनए होगा, तो हम तो कहेंगे पूरी भाजपा को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। जाहिर है, जिस दलित ओबीसी वोटर के दम पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी का तमगा हासिल किया, वही वोट बैंक अब की बार खिसकने का डर तो कहीं अखिलेश यादव को नहीं सता रहा। दावा है कि लोकसभा चुनाव में दलित वोट कांग्रेस की बदौलत इंडी अलायंस को मिला था, लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जबकि मायावती की बीएसपी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जहन में यह डर भी सता रहा होगा कि दलित वोटर्स ने अगर दगा दे दिया तो स्थिति विकट हो सकती है और जुड़ेंगे तो जीतेंगे वाले ये पोस्टर शायद इसी रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। अखिलेश यादव हिंदू विरोधी हैं, वो जोड़ने की बात करते हैं, परंतु प्रभु श्री राम के अयोध्या पर अभी तक दर्शन करने नहीं जाते हैं। वो जोड़ने की बात करते हैं, परंतु जब उनकी सरकार होती है कार सेवकों पे गोली चलाई जाती है। वो जोड़ने की बात करते हैं, पर जब उनकी सरकार होती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। इसीलिए देश और उत्तर प्रदेश ने उनको सबक सिखाया था, सिखाया है और आगे भी आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में उनको सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी की ओर से बैक टू बैक रिलीज हो रहे पोस्टर से बेपरवाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पब्लिक मंच पर दिख रहे हैं, सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। दिवाली से एक दिन पहले अयोध्या गए तो उसके बाद फिर गोरखपुर में वनटांगिया समाज के बीच पहुंचे और एक बार फिर से बांटने वाली सियासत पर जोरदार हमला बोला। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा, अब सेंध नहीं लगा पाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी रात चलती हुई किसी बहन पर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ समाज को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं, समाज को तोड़ने वालों के डीएनए की पहचान करने की अपील जनता से कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिवाली से पहले अखिलेश यादव के धमकीबाज चाचा शिवपाल यादव ने हद ही कर दी थी। उन्होंने ऑन कैमरा ऐसे लोगों को पीटने की इच्छा जाहिर की थी जिन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के नारे का समर्थन किया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हो? न तो देखो दीजिए, थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। सवाल है कि शिवपाल यादव पीटने की बात उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बटेंगे तो कटेंगे के नारे के समर्थन में है, या पीटने की बात संघ के नेताओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंचों से यह नारा दिया और फिर बाद में संघ ने भी इस नारे का समर्थन कर दिया।
राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। बटेंगे तो कटेंगे नारे को विपक्ष की जाति सियासत के कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। इस नारे का असर हरियाणा के चुनाव में दिखा, जहां बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रही चुनावी जीत उसके हिस्से में आ गई।